Today I am going to start a very small chapter but a very important chapter indeed, and that is articles. ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, आप सब लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन इससे नहीं मतलब कि आपने कितनी बार पढ़ा है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसका यूज़ आप कितनी वाइजली, कितने सही तरीके से कर पाते हैं। तो हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं आज की डेट में। आर्टिकल्स आप जानते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ये माना जाता है। बट नाउ आर्टिकल्स इज द 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आर्टिकल को एडजेक्टिव में ही काउंट किया जाता है, लेकिन आप ये जानिए कि इसको आप एक इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी हम जानते हैं आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स हम देखते हैं कि होता क्या है। आप जानते हैं सब लोग कि आर्टिकल्स जो है 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के क्या मतलब? पहला जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा क्या है इसका अपोजिट, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको पता है कि 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आता है, वो क्या होता है, द होता है। तो ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, द डेफिनिट आर्टिकल हो गया। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल इज दैट आर्टिकल विच लीव्स एनीवन इंडेफिनिट, यानी किसी के बारे में बात करता है, वो इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। एंड व्हाट इज डेफिनिट? डेफिनिट आर्टिकल इज द आर्टिकल विच मेक्स समथिंग डेफिनिट, जो निश्चित के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। अब हम ये देखते हैं कि ए और एन का यूज कैसे हम करते हैं, कहाँ हम ए का यूज करेंगे, कहाँ एन का यूज करेंगे। देखिए, अ का यूज़ जो है, ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हम ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और दूसरा क्या होता है, वावेल, यानी ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो आपने अभी तक ये पढ़ा है कि ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होते हैं उसके पहले ए लगाते हैं, जैसे अ क्लॉक, अ हैन, अ पेन लगाते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो वावेल होते क्या हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। ए से जेड तक में 5 ये वॉवेल्स हैं, और बाकी के जो बचे हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वावेल से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं उनके पहले एन लगाते हैं, जैसे एन एग, एन एप्पल, ठीक है, इस तरह से एन इंक पॉट। तो ये होता है, लेकिन ये कभी कभी ये जानकारी जो है अपर्याप्त होती है। जानकारी सही क्या है? सही जानकारी ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड, आपको ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, और ये क्या है, वावेल साउंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो स्टार्ट तो हो सकते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनका जो उच्चारण होता है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो वावेल से हो सकता है। फिर से वावेल से स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट से होता है। तो अल्टीमेटली द डिसाइडिंग फैक्ट इज द प्रोनाउंसिएशन। इफ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड with vowel, then an is put.
and if with a consonant then it will be used right. तो जैसे हम देखते हैं कोई ऐसा वर्ड जो कि स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसका वॉवेल से हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखेंगे ऑनेस्ट मैन या आवर 1 घंटा। अब देखिए यहाँ एस से शुरू तो हो रहा है, ये भी एस से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, हम उच्चारण ऑनेस्ट कर रहे हैं, ऑनेस्ट आवर, ठीक है। तो उच्चारण इसका हम कैसे कर रहे हैं, उच्चारण इसका हम वॉवेल से कर रहे हैं, हालांकि कॉन्सोनेंट से है। तो ऐसे केस में इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन आवर ऐसे। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा वर्ड है जैसे यूनिवर्सिटी, अब यहाँ देखेंगे कि यू से स्टार्ट तो हो रहा है, यू इज अ वावेल, यू यहाँ आया है, वावेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यू, ये इसका प्रोनाउंसिएशन वाई यू है एक्चुअली। तो जब वाई यू है तो इसके पहले क्या आना चाहिए, इसके पहले आर्टिकल लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आप देखिए कि कोई दूसरा यूनियन, ठीक है, यूरोपियन। अब देखिए यू ई से स्टार्ट होगा है, लेकिन हम इसको यूरोपियन पढ़ते हैं तो वाई से हो गया। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है दैट डिटरमाइंस whether a is used और an is used। तो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों को ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, भले वो वावेल से शुरू हो रहा है, तो ऐसे केस में आपका अ लगेगा, और वावेल साउंड है, भले वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एंड से स्टार्ट होगा, राइट। एक चीज़ और देखिए, कभी कभी होता ये है कि शॉर्ट फॉर्म हमारे पास आते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे हमको लिखना है माई फादर इज एन MLA। अब यहाँ देखिए एन MLA, अब इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। देखने से तो लग रहा है कि हमें ए लगाना चाहिए, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो MLA, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, एन MLA, एन SDM, ठीक है। तो जो एब्रीविएशन फॉर्म है, ये कोई जरूरी नहीं कि सारे एब्रीविएशन फॉर्म के साथ एन ही लगेगा, जैसे PM, CM, तो CM और PM ऐसे आ गया। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि अगर इसका फुल फॉर्म हम लिखें, इसका ऐसे तो एन MLA हम लिख रहे हैं, लेकिन फुल फॉर्म लिखेंगे तो अ आएगा, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अ मेंबर ऑफ, तो ये रफली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अ या एन, ए या एन का यूज़ हम उसके प्रोनाउंसिएशन पे, दिए गए शब्द के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर करते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट या वावेल लेटर के आधार पर करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन है, उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज आप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज तो इसका ये है कि आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ वन, इन द सेंस ऑफ वन आपको पता है नंबर, एक किसी चीज के बारे में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, ठीक है, आई हैव
book, whatever, mean the in the sense of one. एक क्लियर है, एक कोई चीज़ हमारे पास है, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक दावत है, आई हैव एन इंकपॉट, मेरे पास एक आईपॉड, मेरे पास एक ट्राईपॉड है, आई हैव अ ट्राईपॉड। तो इस तरह से आएगा, तो एक के सेंस में। दूसरा क्या है यूज इसका, कि इसका हम यूज कर सकते हैं ऐसे किसी के साथ, ऐसे किसी वर्ड के साथ जो उस पूरी कम्युनिटी को शो करता हो। जैसे हम कहें अगर कम्युनिटी, शोइंग अ वर्ड शोइंग कम्युनिटी, शोइंग क्लास और कम्युनिटी। जैसे हम ये कहें कि a cow is a domestic animal, तो a cow means not only one cow, it is showing the community, the class of entire cow। ये पूरे काऊ की क्लास को शो कर रहा है, पूरे काऊ के बारे में शो कर रहा है। गाय एक जो है इस तरह की प्राणी है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरह का कोई जो पूरे क्लास को, पूरे कम्युनिटी को शो करता है। तीसरा क्या है कि जैसे हमें किसी चीज़ का रेट बताना होता है, रेट, ठीक है, या हमें स्पीड बताना होता है, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का। जैसे सुगर इज सोल्ड ₹45 kg। अब देखिए यहाँ अ का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, 1 kg, 1 kg मीन्स इट शोज द व्हाट यू से रेट पर केजी, पर केजी, ये पर केजी है, ये 45 पर केजी, पर मतलब 1, ये रेट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड या रेट के लिए भी आता है, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है जो टाइटल जैसे हम लगाते हैं और वी आर नॉट वेरी कन्फर्म कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन इतना ध्यान है कि हाँ ये इस टाइटल का व्यक्ति है, तो हम उस टाइटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइटल, शोइंग टाइटल, समवन विद द टाइटल, जैसे मिस्टर वर्मा इज कमिंग टुडे। तो मिस्टर वर्मा, सपोज जैसे फ़ोन पे हम सुनते हैं कि हेलो आई एम मिस्टर एस के वर्मा, आई एम कमिंग टू सी यू टुडे, एंड आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट हिज नेम। तो ध्यान में ये रहता है कि मिस्टर वर्मा, तो मीन्स ही इज़ इनडेफिनिट, एक्चुअली वह इंडेफिनिट है, और इस तरह से उसके लिए मिस्टर वर्मा, मिस्टर दास और मिस्टर सिंह, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी श्योर सर्टेन, ठीक है। पांचवा ये है कि आप जो है किसी ऐसे चीज़ के लिए बना सकते हैं, जैसे कोई सरप्राइज वाले सेंटेंसेस आप बनाते हैं, सरप्राइज वाले सेंटेंस है, जैसे व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, इस तरह का कोई सरप्राइज वाले सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप बनाते हैं, तो इस तरह का आप बना सकते हैं सेंटेंस, इसमें ए का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे हम कि अ का यूज ऐसे किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, कर सकते हैं जो कि इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, कोई या किसी के सेंस में ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सच के साथ, सच के साथ भी हम कर सकते हैं, जैसे इट इज़ सच अ, करते हैं ना, लिखते हैं सच अ, जैसे इट वाज सच अ, सच एन, मान लीजिए इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। सच के साथ सच एन, सच के साथ ए या एन हम लगा सकते हैं, इस टाइप का, इस तरह का, ऐसा। तो इस सेंस में हम हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इंडेफिनिट यानी अनिश्चित के लिए हम
ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू अनदर थिंग मीन्स यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। तो अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल, द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, दिस इज़ अ डेफिनिट आर्टिकल, मैंने शुरू में बताया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो डेफिनिट होगी तो उसके लिए द का यूज़ हम, उसके पहले द का यूज़ हम करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि ऐसा अ मैन, ठीक है, और द मैन वाज ब्लाइंड। ठीक है, अब देखिए पहली बार हमने यूज़ किया है ऐसा अ मैन, यहाँ तक जब आ रहा है तो मैन क्या है, ये इंडेफिनिट, किसी आदमी की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि द मैन वॉज ब्लाइंड, तो द मैन जब हम कह रहे हैं दिस मैन, नाउ द मैन हैज़ बिकम डेफिनिट, उस मैन की बात कर रहे हैं जो जिससे हमने देखा था, तो ये डेफिनिट हो गया। यानी दोबारा जब उसके बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज़ के लिए जब हम डेफिनिट जिसको करते हैं तो ऐसे केसेस में आपका द का यूज उसके पहले आ जाएगा। दूसरा क्या है कि कोई एक सिंगुलर नंबर का जो नाउन है जो पूरे क्लास को, पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके पहले भी द का हम यूज़ करते हैं। जैसे इसके पहले मैंने बताया था अ काउ, नाउ उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखिए अ यूजफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ मैंने कहा, द काउ मीन्स द टोटल काउ, द कम्युनिटी ऑफ काउ दैट इज यूजफुल। पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका सिंगुलर नाउन है और ये जो है पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, तो ये यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा। तीसरा क्या है कि आप जानते हैं नेम ऑफ सीज, ओशंस, ठीक है, और डेजर्ट्स, कैनाल्स, ठीक है, आपका रिवर्स। तो इस तरह के जो नाम आते हैं उनके पहले भी आप द का यूज़ करते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट है, द पनामा कैनाल, ठीक है, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। तो ये सब जितने भी इस तरह के रिवर्स आ रहे हैं, कैनाल्स आ रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, या आपके डेजर्ट्स के नाम आ रहे हैं, ओशंस के नाम आ रहे हैं, रिवर्स के नाम आ रहे हैं, द गंगास, द गंगेस, हाँ, माउंटेन रेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ हमेशा, द हिमालयास, द एल्प्स, ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस है। आपको ध्यान रखना है कि मैंने माउंटेन रेंजेस की बात की है, माउंट की बात नहीं की है। जैसे आप देखिए कोई पीक होता है, पीक की बात मैंने नहीं की है, तो पीक के पहले आपको द नहीं लगाना है। आप द हिमालयाज लगा सकते हैं, द एल्प्स लगा सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट सपोज आता है, माउंट एवरेस्ट, तो क्या इसके पहले द लगाएंगे? बहुत सारे लोग लगा देते हैं। दिस इज नॉट अ माउंटेन रेंज, दिस इज सिंपली द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रीजन। तो इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऐसी जो पीक की बात आती है वो उसके पहले द का यूज़ हम नहीं करेंगे।
तो इस तरह का आपने देखा कि सीज, ओशंस, डेजर्ट्स, कैनाल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ये सब आते हैं, इनके पहले द का यूज आप करते हो। नेक्स्ट है, आप जानते हैं न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के पहले, या फिर जैसे आपके बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स इनके पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले, इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इनके पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स है कोई, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एशियन एज, कुछ भी जो पेपर्स के नाम हैं, मैगजीन्स के नाम से। बुक्स का नाम आप जानते हैं, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं खास तौर से, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। इस तरह से हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं आप जानते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, ठीक है, द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। तो इन सब के नाम से पहले भी द का यूज आप करते हैं। यानी हमारे जो न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, मैगजीन्स के नाम से हैं, बुक्स के नाम से, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से, मॉन्यूमेंट्स के नाम से, तो इनके पहले भी द का यूज़ हम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस के पहले भी करते हैं। डायरेक्शन, दिशाएं। देखिए डायरेक्शंस क्या है कि हम जानते हैं साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो भी डायरेक्शंस हैं, जैसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शंस भी हैं। तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनके पहले भी द का यूज हम करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इन द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे डायरेक्शंस हैं उनके पहले भी द का यूज़ किया गया है। तो कुछ और यूजेस हम देखते हैं आर्टिकल द का। जैसे देखिए सुपरलेटिव डिग्रीज की जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले आप द लगाते हैं। जैसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, तो इसके पहले द का, द लोवेस्ट, द हाईएस्ट, द ब्राइटेस्ट, द स्मार्टेस्ट। तो इस तरह के यूजेज जो हैं आप जब करेंगे तो द का यूज हम करते हैं। फिर इस वजह से नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज ऑफ यूनिक काइंड, जैसे आप सन है तो सन के पहले द सन, द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ। और इसी तरह से जो ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट लिखते हैं तो फर्स्ट के पहले द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह के जो भी आ रहे हैं उनके पहले द का यूज आप करते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे वायलिन है, वायलिन, आई एम लर्निंग वायलिन, द वायलिन दिस डेज, आई एम लर्निंग फ्लूट, द फ्लूट दिस डेज, द फ्लूट, द वायलिन, द ढोलक, द मृदंग, जो भी है, तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले भी द का यूज करते हैं। अब है नेम ऑफ सम स्टेट्स एंड कंट्रीज, कुछ देशों के नाम से पहले भी द का यूज करते हैं, जैसे द USA, द UK, द पंजाब, द नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये जो कुछ स्टेट, सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम के पहले द लगाते हैं। ऑल और बोथ जब भी हम लगाते हैं तो इनके साथ द का यूज करते हैं, जैसे ऑल द बॉयज, ठीक है, या बोथ द गर्ल्स, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि बोथ के साथ द का यूज हुआ है, ऑल के साथ भी द का यूज किया गया है। फिर हम देखते हैं एडजेक्टिव्स जो किसी क्लास को शो करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स
जो पूरे क्लास को शो करते हैं। जैसे पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन अगर द पुअर हम कर दें तो गरीब लोग, ये पूरे क्लास को, पूरे उस कम्युनिटी को शो करेंगे। ये पुअर एडजेक्टिव है, फिर भी ये पूरे क्लास को शो करेगा, ऐसे लोग जो करें। इसी जैसे द रिच, तो द रिच मतलब धनी लोग, तो ये पूरे की पूरे कम्युनिटी को, क्लास को ये शो करेगा द लगाएंगे तो। फिर डबल कंपैरेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जैसे द मोर, ये मैंने लगाया द मोर, एडवर्ब के पहले द लगाया, द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, ठीक है। द मोर वन गेट्स, द मोर ही वांट्स, द हायर वन गोज, द कूलर ही फील्स। तो ये जो डबल कंपैरेटिव हैं, इनके साथ भी द का यूज़ करते हैं, डबल कंपैरेटिव को कहते हैं। और फिर हम क्या है कि प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, जैसे प्रॉपर नाउन के पहले तो द का यूज़ नहीं करते हैं या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको कॉमन नाउन बनाते हैं, जैसे हम कहें कि कालिदास, आप जानते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, द शेक्सपियर, ये एक प्रॉपर नाउन है, उसको मैंने कॉमन नाउन बनाया, यानी कंपेयर किया है। कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, यानी इतना वो इतने ज़्यादा वो विद्वान व्यक्ति हैं, इतने बड़े ड्रामेटिस्ट हैं कि उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम द का यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए कि जैसे वर्ड है हमारे पास फ्रेंच, एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज है फ्रेंच, इसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, लेकिन इसके बाद यदि हम द लगाएं, यानी इसके साथ द लगा दें, द फ्रेंच, तो इससे का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि फ्रांसीसी लोग, उस देश के लोग, फ्रांस के लोगों को द फ्रेंच कहेंगे, द फ्रेंच। इस तरह से इंग्लिश, और अगर हम लिखते हैं द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या होगा, अंग्रेज लोग। तो जो भाषाएं हैं उनके नाम से पहले भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके नाम से पहले अगर द लगा देंगे तो वहाँ के लोगों को वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। देखिए, जितना इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि किस आर्टिकल का कहाँ यूज़ करें, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये जानना भी है कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो ये नहीं कि हर एक शब्दों के पहले आप आर्टिकल लगा देते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो इट इज़ आल्सो ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है बिफोर प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स। देखिए, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन से पहले। अभी प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, नाम, जैसे अभी नाम जो आ रहा था, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या जो क्वालिटी बताती है उस चीज़ को, या मटेरियल नाउन यानी कोई चीज़ जिससे मैटर डिपेंड करता है वो। तो ऐसे नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मोहन, सोहन, ये नहीं कि द मोहन, द सोहन, विजडम, ऑनेस्टी, ठीक है। आपका मटेरियल नाउन गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो इसके पहले द का यूज हम नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि मैन, वुमन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, ये जो वर्ड आ रहे हैं जब वे ब्रॉडर सेंस में आएंगे, जैसे ऐसा है मैन, वहाँ तो ठीक है, लेकिन मैन का यूज अगर ब्रॉडर सेंस में करते हैं, बृहद स्तर पे करते हैं, जैसे हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो आप देखिए कि ये मैन का मतलब नॉट अ मैन बट पूरे इंसान के लिए कहा जाता है, पूरी इंसानियत के लिए कहा जाता है। इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो किसी एक आदमी को नहीं कह रहा है, सबको कहा जा रहा है। तो ब्रॉडर सेंस क्या, वुमन इज द पार्टनर ऑफ मैन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसका जो ब्रॉडर सेंस होगा वहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा।
फिर देखेंगे कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये इनके पहले भी किसी आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते हैं, और तब तक नहीं करते हैं जब तक इनका प्राइमरी यूज़, यानी प्राइमरी, जैसे स्कूल का काम क्या है, स्कूल हम किस लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, कॉलेज हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, चर्च हम प्रेयर करने जाते हैं, हॉस्पिटल में हम इलाज कराने जाते हैं। तो अगर इनका जो प्राइमरी उद्देश्य है, इनके लिए अगर यूज़ किया जा रहा है, तो इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है, आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि अगर किसी और काम से टेम्पल जाते हैं, जैसे द मैसन, द लेबरर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फॉर रिपेयर, तो टू द टेम्पल फॉर रिपेयर, दे आर नॉट गोइंग फॉर प्रेयर, तो वहाँ पर आपका द का यूज़ उसके पहले कर सकते हैं, अगर किसी स्पेशल काम के लिए हो रहा है तो, मीन्स अदर देन प्राइमरी पर्पस। तीसरा क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, जैसे रिलेशंस में क्या है, मदर, फादर, ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे रिलेशनशिप हैं, रिलेशंस हैं, इनके पहले जैसे आई है मीन्स ये कहें कि द मदर इज कमिंग, नो, मदर इज कमिंग, मदर इज थ्रेटनिंग, ब्रदर इज प्लेइंग, माई ब्रदर इज प्लेइंग, ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि द ब्रदर इज प्लेइंग। तो जो भी हमारे रिलेशंस हैं, उनके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो रेगुलर, देखिए जो रेगुलर मील्स हैं, रेगुलर मील्स में क्या है, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, ये रेगुलर मील्स हैं, हाँ, डिनर। तो ये जो हमारे रेगुलर मील्स है, इसके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। आई टुक माई डिनर, आई टुक डिनर, आई टुक द डिनर जो है कहेंगे अगर आप, तो गलत हो जाएगा। इस तरह से मीन्स ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आई प्ले हॉकी, हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, कुछ भी, आई प्ले द बास्केटबॉल नहीं, आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले हॉकी, ही डजंट प्ले हॉकी। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, इनके पहले जो है, जो भी गेम्स या स्पोर्ट्स हैं, उनके नाम के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फिर बिफोर डे, मंथ, सीजन, जैसे ही इज कमिंग ऑन द मंडे नहीं होगा, जैसे मंडे है, डे है मंडे, ठीक है, या ट्यूसडे है, या मंथ है जुलाई है, ही इज कमिंग इन जुलाई, तो इन द जुलाई नहीं, इन द सीजन क्या है, विंटर। तो आप देखेंगे कि इस तरह के, यानी कि जो भी सीजन है, मानसून, विंटर, आपका मंडे, संडे, जुलाई, अगस्त, तो इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ऐसे वर्ब्स हैं कुछ, जैसे अपॉइंट है, इलेक्ट है, मेक है, क्राउन है, इसके बाद भी, इसके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं। जैसे हम सेंटेंस को लिखते हैं कि ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, तो द कैप्टन नहीं, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, ही वॉज क्राउन किंग, ही वॉज क्राउन द किंग नहीं होगा। तो ये आपको हमेशा याद ये भी रखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है डबल, आपका डबल आर्टिकल्स का। तो डबल आर्टिकल्स में ये होता है कि जैसे दो बार हम आर्टिकल्स लगाते हैं, दो बार आर्टिकल्स का मतलब, जैसे हम ये कहें कि द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग, ये जैसे सेंटेंस है। अब देखिए द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, जब हम आर्टिकल अलग अलग नाउन के साथ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, और इसीलिए हमने वर्ब यहाँ पे आर लगाया है। अगर एक ही बार आर्टिकल का यूज किया गया स्टार्टिंग में और इसका यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब कि ये एक ही व्यक्ति है, यानी किसी भी आर्टिकल का डबल यूज का मतलब कि दो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आई हैव अ ब्लू एंड अ ब्लैक डॉग, तो दो अलग अलग डॉग। आई हैव अ ब्लू एंड ब्लैक एक ही है जो ब्लू और ब्लैक है। तो इस तरह से
आपको देखना होगा कि आर्टिकल डबल तब होंगे जब अलग अलग बताया जाएगा, दो अलग अलग होंगे। आर्टिकल एक तब यूज होगा पहले के साथ जब किसी एक का यूज। तो इन दिस वे आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। ऐसा चैप्टर है जो हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूलते हैं। तो हमारी अपील ये है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि इसका यूज़ कहाँ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एक चैप्टर एक्सरसाइज का भी देंगे जिसमें कि आप उसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।